Good morning, my dear students. So today we are once again here to study about phrase and clause. जैसा कि आप जानते हैं, फिर से हम लोग आज दूसरे क्लास में हैं। हम लोग कल चैप्टर स्टार्ट किए थे फ्रेज एंड क्लॉज। हमने जैसा प्रीवियस क्लास में बताया था, इट इज़ वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर्स ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। हमने आपको कल फ्रेज बताया था। फ्रेज में हम क्या बताए थे, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेवर गिव्स कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज होता क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कंप्लीट मीनिंग, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मीनिंग तो देता है बट कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, आधा अधूरा मीनिंग देता है। लाइक मैं बोलूं मोहन एंड सोहन, इतना बोल करके मैं चुप हो जाऊंगी, क्या है? फ्रेज है। लास्ट नाइट, इज रनिंग, स्मार्ट बॉय, टू ब्यूटीफुल गर्ल्स, एन एंशिएंट स्कूल, है ना? तो ये सारा का सारा क्या है? फ्रेज है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ्रेज कितने टाइप्स के होते हैं। आई टोल्ड यू दैट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रेज। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज बताए थे, सब आपको याद होगा। फिर मैंने डिस्कस किया था कि नाउन फ्रेज क्या है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ नाउन एंड दैट एक्ट एज नाउन। नाउन फ्रेज होता क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके पास कम से कम एक नाउन हो और किस तरीके से फंक्शन करे, नाउन की तरह। उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। हम एग्जाम्पल से भी आपका क्लियर कर दिए थे। आज दूसरा लिखिए, एडजेक्टिव फ्रेज। हम लोग आज किस बारे में पढ़ेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। इज इट विजिबल? एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि अच्छे से वीडियो आ तो रही है ना। चलिए, बहुत अच्छे से वीडियो आ रही है। एडजेक्टिव फ्रेज हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट act as a group of words that act as an adjective, that is called an adjective phrase। हमने क्या कहा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that act as an adjective, that is called an adjective phrase। adjective phrase किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ वर्ड हो जिसमें एटलीस्ट वन एडजेक्टिव, हम क्या कर रहे हैं? एटलीस्ट वन एडजेक्टिव, मोर देन वन से कितना भी हो, और वो कैसे काम करे? एडजेक्टिव की तरह। उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। देखिए, सिंगल वर्ड हो गया, जैसे मैं लिख दूं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, और मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें एडजेक्टिव आप आइडेंटिफाई करिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर एबल टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। कैसे सर? आप कहिएगा सर राम हमारा क्या है, तो सर सब्जेक्ट है। इज हमारा क्या है, तो सर वर्ब है। ए हमारा आर्टिकल है। सर बॉय हमारा क्या है, नाउन है। और बॉय के बारे में कौन वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, तो गुड वर्ड क्वालिफाई कर रहा है नाउन के बारे में। एंड इंग्लिश ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन को एक ही वर्ड क्वालिफाई कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो ये सिंगल है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन वही मैं लिख दूं, आई सॉ अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। मैंने, अब देखिए, फिर अब इसमें देखिए, इसमें भी एडजेक्टिव है, लेकिन अब इसमें एडजेक्टिव नहीं है, क्या है? इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे सर? तो आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा आर्टिकल है फिर से, और डॉग हमारा क्या है? नाउन है। अच्छा, डॉग के बारे में कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? मेरी बात ध्यान से यहाँ सुनिएगा। डॉग के बारे में कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? तो सर डॉग के बारे में ब्लैक वर्ड भी बता रहा है और व्हाइट वर्ड भी बता रहा है कि मैंने कैसे कुत्ते को देखा। तो मैंने एक काले और उजले कलर के कुत्ते को देखा, जो काला भी था और साथ साथ उजला भी था। तो देख रहे हैं, दो दो एडजेक्टिव, तीन, एक एडजेक्टिव, दो, तीन, तीन तीन। तो इसी को हम क्या कहिएगा? ये कौन फ्रेज है?
ये एडजेक्टिव फ्रेज है। विजुअल है ना? एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। तो एक और एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। माई फादर गिव मी a 500 नोट। फिर देखिए नोट यहाँ पे क्या है, तो सर नाउन है, और नाउन के बारे में क्या पता चल रहा है, कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन के बारे में ये 500 वर्ड क्वालिफाई कर रहा है। मेरे पिताजी ने, माई फादर गेव मी, माई फादर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, माई फादर गेव मी नोट, व्हाट नोट, नाउन है, और कैसा नोट, तो 500 मतलब 500 रुपए का उन्होंने एक नोट दिया। तो देख रहे हैं 5 और 100 दो वर्ड आ गया। तो अब ये एडजेक्टिव ना बोलकर किसको आप क्या कहिएगा कि क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कोई डाउट नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल में इन तीनों को लिखिए तो अच्छे से। मैं 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, लिखिए। दो मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, आराम से आप इसको नोट डाउन करिए। में तो अभी फ्रेज एंड क्लॉज है, वही उसमें भी डाल दीजिए। सेम चीज क्लास चेंज करके आई होप कि आप सभी इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। हम लोग आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले फ्रेज की तरफ। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। चाहिए कि हम इसको रट के याद कर ले, कभी याद नहीं होने वाला है, ये हमेशा इसमें आपको डाउट रहेगा। अब नंबर 3 डालिएगा, एडवर्ब फ्रेज। हेडिंग डालिएगा एडवर्ब फ्रेज। ADVERB एडवर्ब फ्रेज। चलिए फिर वैसे ही क्या लिखिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज एन एडवर्ब। अगर सिंगल वर्ड है तो वो एडवर्ब है, और ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट acts as an adverb that is called an adverb phrase. A group of words that act as an adverb that is called an adverb phrase. A group of word रहे और ग्रुप ऑफ वर्ड है और अगर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो उसी को आप किस नाम से जानेंगे,
एडवर्ब फ्रेज की तरह। आप पहले इसका डिफिनेशन लिखिए, फिर मैं एग्जांपल से आपको क्वालिफाई करता हूं। जैसे चलिए ना हम साथ ही में एग्जांपल लिख लेते हैं। देखिए आई राइट चाहे ऐसे लिख लीजिए, आई वेंट। देखिए आई हमारा क्या है, तो सर सब्जेक्ट है। वेंट हमारा क्या है, वेंट हमारा क्या है, तो वेंट हमारा सर वर्ब है। अब देयर क्या है, तो देखिए देयर क्या है, सिंगल वर्ड है, तो सर फ्रेज तो नहीं हो सकता है। तो सर ये क्या है, तो देखिए आई वेंट, मैं गया। ये देयर वर्ड किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो देयर वर्ड हमारा आई के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा, एक्शन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं गया। कहाँ गया भाई, वहां गया। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या है, सिंगल वर्ड एडवर्ब है। सिंगल वर्ड है तो मोबाइल रख ले रही है, सिंगल वर्ड है तो क्या है, ये एडवर्ब है। ठीक है, सिंगल वर्ड रहेगा तो वो एडवर्ब की तरह क्या करेगा, फंक्शन करेगा। लेकिन अब मैं वही लिख दूं, आई मेट हिम लास्ट वीक। अब मैं आपसे पूछूं कि सर यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज कौन है, तो देखिए कितना आसान है। आई हमारा सब्जेक्ट, मीट हमारा वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ये जो बच गया ये क्या है, तो देखिए आई मेट हिम, मैं उससे मिला। कब मिला, तो पिछले सप्ताह मिला। तो पिछले सप्ताह दो वर्ड है, दो वर्ड है तो ये भी टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है ना, एडवर्ब है। लेकिन इसी एडवर्ब ऑफ फ्रेज है सर, क्यों, दो वर्ड है। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं,